बच्चों, आज हम कक्षा 12 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के गीत शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। ये गीत शीर्षक साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है और इसमें वन को गए हुए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह को महत्व देने के लिए बताते हुए उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन इसमें किया गया है। उर्मिला के महत्व को भी इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण के चले जाने से उर्मिला बहुत दुखी है, व्यथित है और शरद ऋतु के माध्यम से विभिन्न उपादानों के द्वारा अपने प्रियतम लक्ष्मण की छवि को देखती हैं। तो आगे देखिए बच्चों, साकेत महाकाव्य से गीत शीर्षक लिया गया है बच्चों, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के महत्व को बताया गया है। तो विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से शरद ऋतु के विभिन्न उपादानों में प्रियतम की छवि को देखकर सखी से कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन काया तप, मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ मुड़े छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोए आश्रु अर्घ्य भर लाए। तो उर्मिला कहती है अपनी सखी से शरद ऋतु के प्राकृतिक उपादानों में अपने प्रियतम की छवि देख करके उर्मिला अपनी सखी से क्या कहती है, हे सखी देखो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु आ गई है। तो कहते निरख सखी ये खंजन आए, निरख माने देख, कहते हे सखी देखो शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है और ये खंजन आए, खंजन पक्षी दिखाई पड़ने लगे हैं, खंजन पक्षी के नेत्र बड़े सुंदर हैं। तो उर्मिला जो है खंजन पक्षी को देख करके उन्हें लक्ष्मण के नेत्रों की याद आ जाती है, इसलिए कहती है हे सखी इन खंजन पक्षी को देखो, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, रंजन माने मन को आनंद देने वाले प्रियतम कौन, लक्ष्मण। मेरे प्रियतम इन खंजन पक्षी को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम ने इधर नेत्र अपने घुमा दिए होंगे, तभी उनके नेत्रों का आभास कराने के लिए एक खंजन पक्षी इधर उड़ करके आ गए हैं। और चारों ओर आतप माने धूप प्रकाश, चारों ओर फैले हुए प्रकाश को देख करके, धूप को देख करके उर्मिला क्या कहती है कि फैला उनके तन कया तप, मन से सर सर साए, आतप माने धूप और सर सरसाए माने, सर माने तालाब, सरसाए माने कमल से, कमलों से युक्त हो गए। तो जब उर्मिला चारों ओर फैली हुई धूप को देखती है तो कहती है कि ये मेरे प्रीतम के गोरे शरीर के गौर वर्ण का
तेज जो है गौरवर्ण से युक्त होकर के चारों तरफ फैला हुआ है। लक्ष्मण जी गोरे हैं, तो उसी का वर्णन करती हुई उर्मिला कहती है कि चारों ओर जो ये प्रकाश फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यही लगता है कि ये मेरे प्रियतम के का गौर वर्ण जो है तेज से युक्त होकर के चारों ओर फैला हुआ है। घूमे वे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, और मेरे प्रियतम इधर जरूर घूमे होंगे, तभी उनकी मंद मंद चाल का आभास कराने के लिए ये हंस पक्षी उड़ करके इधर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। हमें लगता है, उर्मिला कहती है कि हमको ऐसा लग रहा है कि आज हमारे प्रियतम लक्ष्मण ने हमारी याद की होगी, तो हमारी याद में वे निश्चय ही मुस्कुराए होंगे, तभी तो फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तो मेरे प्रियतम मेरी याद में निश्चित ही मुस्कुराए होंगे, तभी तालाब जो है जल से युक्त हो गए हैं और तालाब में कमल खिल उठे हैं, तथा ये लाल लाल बंदूक के पुष्प जो हैं वे मेरे प्रियतम के ओंठों की याद करा रहे हैं। तो स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो उर्मिला कहती है, हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आपके विभिन्न उपादानों के माध्यम से अपने प्रियतम के दर्शन कर पाए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो शरद ऋतु के विभिन्न उपादानों के माध्यम से मुझे अपने प्रियतम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस शरद ऋतु के स्वागत में कहते नभ ने मोती वारे लो और ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। इस शरद ऋतु का स्वागत करने के लिए आकाश ने जो है आकाश ने जल रूपी ओस रूपी मोती ने उछावर किया, तो मेरे नेत्र भी शरद ऋतु का स्वागत करने के लिए आंसू रूपी अर्घ चढ़ा करके इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही हैं। बच्चों, इसमें विरहिणी उर्मिला के का जो विरह वेदना का वर्णन है वो प्रमुख है। शरद ऋतु का वर्णन इसमें गौड़ है, और इसमें उपमा रूपक एवं श्लेष अलंकार हैं, तथा वियोग श्रृंगार है इसमें, तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अगला अवतरण देखिए। शिशिर नगी फिर गिर बन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए और ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अब अभाव आनन में। बीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो विरहिणी उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है, हे शिशिर, तुम जो है पर्वतों और जंगलों में क्यों भटकती फिरती हो। तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए, जितना कंपन चाहिए, ठंड से होने वाला कंपन चाहिए, तथा जितना पीलापन चाहिए, वो सब तुझे मेरे इस शरीर रूपी नंदन वन से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू
क्यों इधर उधर भटकती घूम रही हो। कहते शिशिर न फिर गिरबन में, हे शिशिर ऋतु, तुम पर्वतों और जंगलों में क्यों भटकती फिरती हो। अगर तुमको पतझड़ मांगना है, पतझड़ चाहिए तो जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। हे शिशिर, अगर तुम्हें पतझड़ की आवश्यकता है तो मैं इस शरीर रूपी नंदन वन से तुमको देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें वो कम जो पतझड़ है वो भी मुझे मेरे इस शरीर से तुमको मिल जाएगा। जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, और यदि तुम्हें कंपन चाहिए तो भी तुझे मेरे इस शरीर से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार शिशिर ऋतु में वृक्षों में पतझड़ हो जाता है और वृक्ष सौंदर्य विहीन हो जाते हैं, तो लक्ष्मण के वन में चले जाने से उर्मिला का शरीर जो नंदन वन के समान हरा भरा था, आज प्रियतम के वियोग में पतझड़ एवं नीरस वृक्ष के समान सौंदर्य विहीन हो गया है। और प्रियतम के वियोग में उर्मिला का शरीर जो है वो कांपता रहता है। इसलिए उर्मिला कहती है, सखी शिशिर, तुम्हें अगर कंपन की आवश्यकता है तो मेरे शरीर से मिल जाएगा, और अगर पीलापन तुम चाहती हो तो सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। तो मेरी सखी कह रही हैं कि प्रीतम के वियोग में तुम्हारा मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया है। इसलिए हे शिशिर, तुम्हें अगर पीलेपन की आवश्यकता है तो वो भी मेरे मुख से प्राप्त हो जाएगा। और बीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर माने भाई, हे भाई शिशिर, कहते हे भाई, अगर तुम नेत्रों के आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दो तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो भी मैं उसे निर्धन युवती मोती के समान संभाल कर रख लूंगी। उर्मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आंसुओं को मन में ही पीती रहूंगी, बाहर नहीं निकलने दूंगी। उर्मिला कहती है, प्रीतम के वियोग में हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। अपनी सखी से क्या कहती है उर्मिला, हे सखी, मेरे जीवन से हंसी तो सदा के लिए विदा हो गई और मैं रो भी नहीं सकती हूं। तो जिसके जीवन से हंसना और रोना दोनों छिन जाए तो फिर इस भावनाओं के जगत में उसके लिए क्या शेष बचा है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो फिर इस भावनाओं के जगत में क्या शेष बचेगा, इसी को देखने की मेरे हृदय में बड़ी व्याकुलता है। तो बच्चों, इसमें विरहिणी उर्मिला के तनमन की जो दशा हुई है उसका वर्णन बड़े ही भावपूर्ण किया गया है, और वियोग श्रृंगार है बच्चों, तथा माधुर्य गुण है। अगला देखिए, बसंत ऋतु में चारों तरफ, शिशिर के बाद जब बसंत ऋतु आता है तो चारों तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं। चारों तरफ पीले पीले फूल खिले हुए हैं। तो ऐसे सुहावने मौसम में उर्मिला को काम सता रहा है, तो वह कामदेव से कहती है उर्मिला कि मुझे फूल मत मारो। कामदेव को चुनौती देती हुई उर्मिला कहती है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, हो के मद के मीत मदन पट तुम कट गरल नगारो।
हम मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी ये मैं कोई, जो तू जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर दवारो। तो उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर अपने पुष्पमाणों का प्रहार मत करो, मुझे फूल मत मारो। हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर अपने पुष्पमाणों का प्रहार मत करो। कहते मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। एक तो मैं वैसे भी निर्बल युवती हूं, दूसरे वियोग से व्यथित हूं, इसलिए हे कामदेव, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। अहो कर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। कहते हे कामदेव, तुम तो मधु के मीत, मधु माने बसंत के, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव। हे कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, पटु माने चतुर भी हो, तुम कटु गरल नगारो, इसलिए विष बुझे बाणों का प्रयोग मत करो। कटु माने कठोर, गरल माने विष, इसलिए कड़ुए विष का प्रहार मत करो, जहर का प्रयोग ना करो, अर्थात विष बुझे बाणों का प्रहार मेरे ऊपर मत करो। क्योंकि तुम्हारे इन बाणों के, पुष्प रूपी बाणों के प्रहार से मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। तुम्हारे इन पुष्प बाणों के प्रहार से मैं व्याकुल तो अवश्य हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम्हें इसमें सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हारा यह प्रयास असफल रहेगा। इसलिए ठहरो हे कामदेव, रुको, श्रम परिहारो, तुम व्यर्थ में श्रम मेरे ऊपर ना करो। कहती है उर्मिला, नहीं भोगिनी ये मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोग विलुप्सा नारी नहीं हूं, जो तुम मेरे ऊपर ये जाल फैला रहे हो। मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाली नहीं हूं। तुम्हारे इन पुष्प बाणों के प्रहार से मुझे परेशानी तो अवश्य होगी, लेकिन मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंस सकती हूं, अर्थात मेरे अंदर काम भावना नहीं उत्पन्न हो सकती है। और कहती उर्मिला अगली पंक्ति में, हे कामदेव, अगर तुम्हें बल का घमंड हो तो बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। अगर तुम्हें शक्ति पर घमंड हो तो मेरे माथे पर लगी हुई सिंदूर की बिंदी को देखो। यह सिंदूर बिंदु शंकर जी का तेसरा नेत्र है। यह तुम्हें भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। और क्या कहती है कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। कंदर्प माने कामदेव और दर्प माने घमंड। हे कामदेव, अगर तुम्हें रूप का घमंड है तो तुम्हें तो मेरे पति परवारो, तो तुम उसको मेरे पति लक्ष्मण के ऊपर न्योछावर कर दो। उर्मिला के कहने का मतलब यह है, मेरे प्रियतम लक्ष्मण तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदर हैं, रूपवान हैं। और कहती हैं कि लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और अगर तुम्हें अपनी पति रति की सुंदरता पर घमंड है तो तुम मेरे चरणों की धूल को ले जाओ और उस रति के सिर पर न्योछावर कर दो। कहने का मतलब ये है उर्मिला का कि हे कामदेव, तुम्हारी पत्नी जो रति है वह मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, उसे तुच्छ बताती हैं। बच्चों, इसमें उर्मिला ने कामदेव को चुनौती दी है कि वह उसे सताना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शंकर जी का तीसरा नेत्र माना है।
जो कामदेव को भस्म करने की शक्ति रखती है। इसमें बच्चों श्लेष रूपक और यमक अलंकार है तथा वियोग श्रृंगार है तथा गेय पद और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इस अवतरण में किया गया है। अगला अवतरण देखिए। अब उर्मिला क्या कहती है उसका वर्णन किया जा रहा है कि उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि प्रीतम के वियोग में बार बार मेरे मन में यही आता है कि मैं सब कुछ छोड़कर वहीं चली जाऊं जहां वन में मेरे प्रीतम हैं। तो उर्मिला कहती है सखी यही आता है इस मन में, अछोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। हे सखी मेरे मन में बार बार यही आता है कि मैं घर बार सारा ऐश्वर्य छोड़ करके वहीं चली जाऊं जहां मेरे प्रीतम वन में रह रहे हैं। और क्या कहती है उर्मिला कि मुझे वन में प्रीतम के पास जाने की तो इच्छा है, लेकिन प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, अव्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। तो उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी मैं अपने प्रीतम लक्ष्मण के निकट तो जाना चाहती हूँ, लेकिन उनके व्रत में मैं बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। निकट रहते हुए भी मैं उनसे कुछ दूरी बनाए रखना चाहती हूँ। इस प्रकार से उनके व्रत में जो वन में रहने का व्रत लिया है उसमें बाधा भी नहीं पड़ेगी और उनके निकट रहने से मेरी कुछ व्यथा भी कम हो जाएगी। कहेंगी लक्ष्मण के पास निकट पहुंचने से व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, और हर्ष डूबा हो रुदन में यही आता है इस मन में। कहती उर्मिला तो जब मैं प्रीतम के निकट रहूंगी तो निकट रहने से मेरे मन को कुछ तो शांति मिलेगी, लेकिन निकट रहते हुए भी जो दूरी बनी रहेगी इससे मेरा मन बेचैन रहेगा। मैं विलाप करती रहूंगी, लेकिन ये निकटता हर्ष का कारण बनेगी तथा दूर रहने से मेरे अंदर विलाप की जो भावना है ये अवश्य बनी रहेगी। इस प्रकार से हर्ष और रोदन दोनों का मैं अनुभव करती रहूंगी। और उर्मिला क्या कहती है इसमें देखिए, हर्ष डूबा हो रोदन में, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है बच्चों। तो उर्मिला और क्या कहती है कि मैं जंगल में प्रिय के निकट तो रहूंगी, लेकिन निकट रहते हुए भी मैं कुछ थोड़ी दूरी बनाए रहूंगी। तो क्या कहती है आगे के अवतरण में, तो बीच बीच में उन्हें देख लूं और मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट, रहे रत वे निज साधन में यही आता है इस मन में। तो उर्मिला कहती है बीच बीच में मैं ओट से आड़ से छिप करके उनको देख लूंगी अपने प्रीतम को, तो मेरे अंदर थोड़ा सा संतोष हो जाएगा। और फिर जब वे इस रास्ते से निकल जाएंगे, कहती जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, तो जिस रास्ते से वे निकल जाएंगे तो मैं फिर उसी की धूल में लौट जाऊंगी। इससे उनके चरणों की जो रज है वह मेरे शरीर में लग जाएगी, तो भी मुझे कुछ संतोष हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहे रत वे निज साधन में, इस प्रकार से वे अपने व्रत में भी लीन रहेंगे और मुझे भी थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगी। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती अपनी सखी से हे सखी बार बार मेरे मन में यही आता है।
तो जाति जाति गाती गाती कह जाऊं ये बात, और धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। उर्मिला कहती है कि इस संसार में सारे उत्पातों की जड़ धन ही है। धन ऐश्वर्य के लिए देखो कैकेयी ने अयोध्या में रंग में भंग डाल दिया, लेकिन उससे मिला क्या उसको? केवल कलंक ही लगा। तो उर्मिला कहती प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। कहते हैं उर्मिला कि इस संसार में जीवन में प्रेम की ही विजय होती है। तो उर्मिला कहती है यही आता है इस मन में, हे सखी मेरे मन में बार बार यही आता है। तो बच्चों, इस अवतरण में देखो बताया गया है कि उर्मिला एक पतिव्रता स्त्री है। वियोग श्रृंगार इस अवतरण में है, तथा उर्मिला प्रीत के पास तो जाना चाहती है, लेकिन उसके मन में भोग विलासा रंच मात्र भी नहीं है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तथा माधुर्य गुण है बच्चों। हर्ष डूबा हो रोदन में, इसमें विरोधाभास अलंकार है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ करके विराम लेंगे, और अगले दिन फिर अगला चैप्टर देखेंगे। तो आप सब हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।